हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वलिटीज। चैप्टर नंबर जो 6 है वो स्टार्ट करवा रहे हैं आपकी बुक से। और लीनियर इनइक्वलिटीज़ जो आपके पास ये कह रहा है कि जिस भी इक्वेशन में आपके पास इक्वेशन की बजाय अगर वहाँ पे इनइक्वलिटी का इक्वल की बजाय किसका साइन यूज हो, इनइक्वलिटी का, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू है, अगर ऐसा हमारे पास उसमें यूज होता है तो आप उसको क्या कहोगे, लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो फॉर एग्जांपल 2x प्लस 7 लेस देन 3 है, 5x प्लस 9 ग्रेटर देन 10 है। ये सब इनइक्वलिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? इनइक्वलिटीज़ को। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो मैं आपको बता दूं। इक्वल क्वांटिटी बोथ साइड ऐड कर सकते हो, इक्वल क्वांटिटी बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और आप बोथ साइड पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कोई चेंज नहीं होना। हाँ, अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो उनका साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। लेस है तो ग्रेटर बन जाएगा, और ग्रेटर है तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, लेस बन जाएगा। जैसे ये 5 ग्रेटर देन 3 है, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या रिजल्ट बना भाई? 10 ग्रेटर देन 6 बन गया। कोई चेंज नहीं हुआ, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। इसी को अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया? -10 लेस देन -6 हो गया। तो ये साइन क्या हो गया? रिवर्स हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से अब देखिए, मैं एक्सरसाइज 6.1 में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है, 2x - 7 लेस देन 4 है भाई। 2x - 7 लेस देन 4 है हमारे पास, और x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 है आपके पास। तो यहाँ से हमें इसका सॉल्यूशन सेट है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 7 है, वो भी माइनस का है। इस 7 को अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो ये कैसे हटेगा? एडिंग 7 ऑन बोथ साइड 7 ऐड कर दिया जाए तो ये बना 2x - 7 प्लस 7 लेस देन 4 प्लस 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया और 4 प्लस 7 11 हो गया, तो 2x लेस देन 11 आ गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दूँ तो 11 अपॉन में 2 बन गया 5.5। तो x लेस देन 5.5 है भाई। तो x लेस देन 5.5 में हमारे पास जो सेट गिवन है वो है 1 2 7। तो लेस देन 5.5 में क्या लोगे? 1 2 3 4 5। तो यहाँ से सॉल्यूशन सेट क्या हो गया? 1 2 3 4 5। उसके बाद ये कह रहा है कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से एक नंबर लाइन हमने ले ली, और इस नंबर लाइन पे मैंने नंबर्स ले लिए 0 1 2 3 4 5 6, इधर कुछ नेगेटिव भी ले ली। तो आपको तो रिप्रेजेंट करना है किसको? 1 2 3 4 5। तो केवल इन एग्जैक्ट पॉइंट से इनको डार्क करोगे आप, इनसे अलावा इसके एक्स्ट्रा कोई आप कुछ भी कुछ लाइन को डार्क नहीं कर सकते। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको थर्ड पार्ट और करवा रहा हूँ। और इस थर्ड पार्ट पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या कह रहा है? 7x - 4 इंटू में 3 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इंटू 2x - 5 एंड x बिलोंग्स टू -3 2 + 3 ले रहा है। सबसे पहले जो भी ब्रैकेट्स गिवन है उनको सोल्व कीजिए। -4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, +3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से अगर देखें तो अपना रिजल्ट ये आ गया भाई। 7x + 4x 11x बन गया, माइनस का 12 है, 6x - 15 है। 6x को मैं इधर ले आया तो 11 माइनस में 6 कर दिया तो 5x बन गया, और 12 उधर ले गया तो प्लस का हो गया, लेकिन उधर माइनस का 15 है, प्लस का 12 है तो माइनस का 3 बन गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5, 5 से अगर बोथ साइड डिवाइड कर दूं तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/5 बन गया। -3/5 मीन्स माइनस का 0.6 बन गया। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इससे ग्रेटर की बात चल रही है भाई यहाँ पे। तो इससे ग्रेटर में तो आप जाओगे तो कहाँ आएगा आपके पास? 0 आएगा भाई। 0 1 2 3, ये सॉल्यूशन सेट हो गया। फर्स्ट पार्ट की तरह से इसको नंबर लाइन पे आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, 0 1 2 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 30x लेस देन 200 है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है x इज़ ए नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब है x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। मैंने इसको सोल्व किया तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 30, 30 से डिवाइड कर दिया, 20/3 आ गया। इट मीन 6.666 बन रहा है अभी।
तो x लेस देन 6.66 है, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर हमारे पास 6.66 से लेस तो 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट बन गया वो 1 2 3 4 5 6 आ गया। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो केवल एग्जैक्ट ये पॉइंट से ये नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करोगे। इसी का बी पार्ट है जिसमें कह रहा है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर या x इज़ एन इंटीजर। तो इंटीजर की बात हो रही है, तो यहीं पे इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो इधर नेगेटिव में तो माइनस इन्फिनिटिव तक चला जाएगा वे। लेकिन ध्यान रखना है हम यहाँ पे इंटरवल नहीं लिख रहे, यहाँ सेट का सिंबल लिख रहे हैं, और सेट का सिंबल लिखेंगे तो सेट के सिंबल में हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट आएंगे वे। क्या आएंगे? एग्जैक्ट पॉइंट, माइनस इन्फिनिटिव ऐसे -3 -2 -1 0 0 1 2 3 4 5 6। सेकंड पार्ट की बात करें तो ये कह रहा है एक्स, इसमें एक इंटीजर के लिए कह रहा है और एक रियल के लिए कह रहा है। तो मैं यहाँ पे इंटीजर वाला तो अभी किया था, सेम उस तरह से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल नंबर वाला है वो सोल्व करवा रहा हूँ। 5x - 3 लेस देन 3x + 1 है। 3x को लेफ्ट ले आए तो 2x बन गया, 3 को उधर ले गया तो 4 बन गया, x लेस देन 2 आ गया। इंटीजर्स के अंदर तो वही माइनस इन्फिनिटिव से +1 तक, 1 पे आपको रुक जाना है भाई। लेकिन सेकंड पार्ट में कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या करोगे आप लोग, यहाँ से आप इसके अंदर लिखोगे भाई जो इसका सॉल्यूशन सेट कहलाएगा ओपन इंटरवल -इन्फिनिटिव टू 2 पे भी ओपन रहेगा। 2 तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 1.999 ये सब तो इसमें शामिल है। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, वैसे इस क्वेश्चन में कह नहीं रखा, मैं इसको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ कि जैसे ही ये नंबर ले लिए 2 पे आप ऐसे ओपन रखिए भाई, 2 पे क्लोज ना करें, 2 पे क्या रखें आप यहाँ पे ओपन रखिए, और ओपन रख के माइनस इन्फिनिटिव की तरफ आप लीजिए। कंप्लीट लाइन को डार्क करते जाइए इधर, क्योंकि यहाँ तो एक एक पॉइंट्स के बीच में हमारे पास इन्फिनिटिव नंबर्स हैं। यहाँ एक एक पॉइंट के बीच हमारे पास इन्फिनिटिव नंबर्स है, तो कंप्लीट लाइन है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा भाई। इसके बाद आप लोग आगे बढ़िए, और नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ, और 3 के जितने भी पार्ट्स हैं सारे के सारे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन के अंदर सभी पार्ट्स सिंपल ही है। मैं थोड़ा सा 6th पार्ट है वो लग रहा है कि भाई इसमें डिवाइड में टर्म्स आ रही है, तो मैं इसको सोल्व करवा रहा हूँ। x/2 लेस देन 5x - 2/3 -7x - 3/5 है भाई। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 30, मैंने 30 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि 2 3 5 का जो एलसीएम बनेगा वो 30 बनेगा भाई। 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया 15x लेस देन 10 × 5x - 2 - 6 × 7x - 3। अंदर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से कर दिया, रिजल्ट आ गया। क्या बना यहाँ से? 15x लेस देन 8x माइनस में 2 आ गया। 7x लेस देन माइनस का 2 है, तो x लेस देन -2/7। तो यहाँ से जब कुछ भी नहीं गिवन हो तो रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। अगर रियल नंबर गिवन है तो ऑलरेडी x है, वो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। तो सॉल्यूशन सेट बना -इन्फिनिटिव टू -2/7 ओपन इंटरवल के अंदर। अब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। -2/7 को अगर एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करना है तो 0 और -1 के बीच 7 इक्वल पार्ट्स कर लें भाई। कितने इक्वल पार्ट कर लें? 7। और उन 7 इक्वल पार्ट्स के अंदर आपके पास जहाँ भी माइनस का मतलब कहने का मतलब है 2 आ रहा है, सेकंड जो पार्ट आ रहा है वो आपका -2/7 कहलाएगा। तो ये आपके पास -2/7 है। ओपन इंटरवल पे है तो इसको ओपन ही रखें, इसको डार्क ना करें और इस लाइन को डार्क कर दें। ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। 4th क्वेश्चन के सभी पार्ट्स है वो 3rd क्वेश्चन की तरह से है, एक भी पार्ट डिफरेंट नहीं है, जिसको आप लोग खुद करके देखोगे। कहीं कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से डिस्कस करोगे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ता हूँ। 5th क्वेश्चन में गिवन है -1/3 लेस देन इक्वल्स टू f(x/2) -1 होल 1/3 लेस देन 1/6 है भाई। तो 1 होल 1/3 को 4/3 कन्वर्ट कर दिया। एडिंग 4/3 ऑन ईच टर्म, 1 2 3 3 टर्म्स है भाई। 3 की 3 टर्म्स में 4/3 को ऐड कर दिया, तो यहाँ से तो 4/3 गायब हो गया।
अब जो रिजल्ट बना वो 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 3/2 आ गया। x/2 है, अब इस 2 को और हटाना है। 2 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 3 हो गया। इट मीन्स x बिलोंग्स टू 2 to 3, 2 पे क्लोज और 3 पे ओपन। x बिलोंग्स टू 2 to 3, 2 पे क्लोज आ जाएगा और 3 पे ओपन आ जाएगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवा रहा है तो नंबर लाइन बना दी मैंने और यहाँ पे लिख दिया 0 1 2 3। 2 पे क्लोज है तो इसको डार्क कर दो, 3 पे ओपन है तो इसको डार्क मत करो, और लाइन को आप इनके बिटवीन जो भी है उसको कंप्लीट को डार्क कर दो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है 5th कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स गिवन है सभी के सभी पार्ट्स में सिंगल नहीं डबल इन इक्वेशंस है वो गिवन है भाई। कितनी गिवन है? डबल इन इक्वेशंस है वो गिवन है। तो देखिए 4 - 5x ग्रेटर देन -11 एंड 4x + 11 लेस देन इक्वल्स टू -13 है। -5x ग्रेटर देन -15 और भाई 4x लेस देन इक्वल्स टू -13, दोनों कंडीशन को लिखा, इसको सोल्व किया तो 4 को उधर ले गया, -15 बन गया, -5 से डिवाइड कर दिया तो x लेस देन 3 आ गया। ऐसे ही आपके पास ये बन गया 4x लेस देन इक्वल्स टू -24 है, x लेस देन इक्वल्स टू -6 है भाई। ऐसा करने के बाद हमारे पास एक नंबर लाइन ले ली, क्योंकि एंड लगा हुआ है तो इंटरसेक्शन है, सेट का टॉपिक आपने किया हुआ है तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इनका इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए देखिए एक नंबर लाइन आ गई हमारे पास, x लेस देन 3 लेंगे हम यहाँ पे और x लेस देन 3 लेंगे तो देखिए 3 है, इसको शामिल नहीं करना, मैंने x लेस देन 3 के लिए लाइन अलग से ड्रॉ कर दी। x लेस देन इक्वल्स टू -6 है तो आपके पास -6 इसमें है, इसको हमने डार्क कर लिया और लेस देन ही। अब देखिए दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है, ये कॉमन है बेटा दोनों, और ये कॉमन है तो क्या आ गया इसका सॉल्यूशन सेट, x लेस देन इक्वल्स टू -6, इट मीन्स -∞ टू -6, -∞ पे ओपन, इन्फिनेटिव पे ऑलवेज ओपन रहेगा, सेट के टॉपिक में हम रीड कर चुके हैं। -6 पे लेस देन इक्वल्स टू लगा हुआ है तो क्लोज लग जाएगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमें तो नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, -6 इसमें शामिल है और इसको डार्क कर दिया। ये x लेस देन इक्वल्स टू -6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके पास 6th क्वेश्चन की टाइप है। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो 6th क्वेश्चन की तरह से बिल्कुल सेम है भाई, 5th क्वेश्चन की तरह से, क्योंकि इनमें डायरेक्ट भी सॉल्व करने से अलग अलग 2 इक्वेशन ना बना के अगर हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। कैसे भाई? -4 लेस देन 3x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 11 है। अपना टारगेट है इस मिडल टर्म पे ओनली x बनाना है हमें, और यहाँ पे x बनाने के लिए जितने भी बाकी टर्म्स हैं उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जैसी भी है वैसे ही उनको एडजस्ट करके यहाँ पे काम करना है। तो क्या कर देंगे, सबसे पहले 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया -6 हो गया, 9 हो गया। 3x है, 3 से डिवाइड कर दोगे, -2 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 3 बन गया। तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -2 to 3 बन गया, 3 पे क्लोज आ गया, -2 पे क्या बन गया, ओपन बन गया। ये तो 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, ऐसे ही आपको करना है। मैं पार्ट नंबर 5th करवा रहा हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेरे को 5th में दिखाई दे रहा है, बाकी एक जैसे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट सेकंड दोनों फर्स्ट की तरह से है आपके, और बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे अब अलग अलग है भाई। कैसे देखिए, 5th पार्ट में ये कह रहा है 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 7 - x/3 ग्रेटर देन 2 है। यहाँ से आप लोग क्या करोगे बेटा, 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 7 - x/3 लिख लिया। एक तो ये सेपरेट कर दी और दूसरी है वो सेकंड और थर्ड टर्म से हो गई भाई सेपरेट, x + 7 - x/3 ग्रेटर देन 2। अब ये 6th क्वेश्चन की तरह से हो गया, क्योंकि 2 इन इक्वेशन बन गई, हमें तो उन 2 इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। अब सोल्व करना है तो देखिए मैंने बता रखा, जब भी डिवाइड का मामला है, सिंगल टर्म है तो उससे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, और एक से ज़्यादा टर्म्स है तो उनका एलसीएम लेके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 6x - 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x + 7 - x बन गया।
3x माइनस एक्स 2x हो गया, 2x को इधर ले आए 4x हो गया, 3 को इधर ऐड कर दिया 10 हो गया, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2 आ गया। ऐसे ही सेकंड कंडीशन को सोल्व कर दिया तो x ग्रेटर देन -1/2 आ गया। दोनों का कॉमन लेना है, क्लियर है। ये भी प्लस इन्फिनेटिव की तरफ जा रहा है और ये भी आपका प्लस इन्फिनेटिव की तरफ जा रहा है, तो दोनों का कॉमन रास्ता कहाँ से स्टार्ट होगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2 या x बिलोंग्स टू 5/2 टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव पे ऑलवेज ओपन आएगा, चाहे वो प्लस इन्फिनेटिव और चाहे वो क्या हो माइनस इन्फिनेटिव हो भाई, क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं तो आगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 ले लो आप, 9 ले लो आप, क्वेश्चन नंबर 10 ले लो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, और भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है। सभी के सभी क्वेश्चंस की अगर थ्योरी है तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे आपने ये 6, 7 की है। अगर 2 इक्वेशन भी गिवन है, उनके बीच एंड भी नहीं लगा हुआ तो भी एंड है, उनका जो कॉमन जो इंटरसेक्शन बनेगा वो हमें वहाँ पे फाइंड करना है भाई। क्या करना है हमें, इनका जो इंटरसेक्शन बनेगा वो हमें इनका फाइंड करके दिखाना है। तो शायद यहाँ तक मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोग एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 10 है, क्योंकि 10 तक सेम है, क्वेश्चन नंबर 10 तक आप इनको सॉल्व करोगे। जो 11th क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। तो 10th क्वेश्चन तक आप सोल्व कीजिए। किसी भी प्रकार के डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मेरे पास सेंड कीजिए। लेकिन इन वीडियोस को देख के बेटे अपने आप को रेगुलर रखिए, किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। डेली का होमवर्क है वो डेली कंप्लीट करें। साथ साथ अगर आप लोग काम करते रहोगे तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने साथ साथ काम नहीं किया तो बेटे भविष्य में किसी प्रकार से हम लोग अपने आप को उस दौड़ में शामिल नहीं कर पाएंगे जो कंपटीशन का मामला है, जो कंपटीशन की दौड़ है। तो फिलहाल तो हम इतना ही करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बार बार कह रहा हूँ आप उस पर डिस्कस कीजिए।